आज दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल कम और राजनीति ज्यादा चलती हुई दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल करीब 100 समर्थकों के साथ 2.5 लाख से ज्यादा हस्ताक्षरों वाली याचिकाएं लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले थे। मकसद क्या था? मकसद तो आप लोग जानते ही हैं। मकसद था E20 पेट्रोल के खिलाफ अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाना। लेकिन हुआ क्या? वही जो हर बार होता है, जो हमें सीजेपी प्रोटेस्ट में भी देखने को मिला, राहुल गांधी ने जो मार्च निकाला था उसमें भी देखने को मिला और इसमें भी देखने को मिला। पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद सड़क पर धरना हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोपों की पूरी टंकी भर दी गई। केजरीवाल कह रही है कि E20 नीति से करोड़ों पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ सकता है, माइलेज कम हो रहा है और ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को लेकर आरोप लगा दिया है कि अमेरिका से इथेनॉल आयात करने के दबाव में ये नीति लागू की जा रही है। दूसरी ओर सरकार इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है और कह रही है कि ARAI, SIAM और इंडियन ऑयल समेत कई संस्थानों की टेस्टिंग में E20 को सुरक्षित पाया गया है। अब ये तो बात कर ली हमने थ्योरेटिकली। अब बात करते हैं आंकड़े इसको लेकर क्या कहते हैं। आंकड़े कहते हैं E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। सरकार यानी दावा कर रही है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। ध्यान से सुनना इस बात को, किसानों की आय बढ़ेगी और कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी घटेगी। हालांकि सरकार ने यह भी माना है कि कुछ वाहनों में 2 से 6% तक माइलेज कम हो सकता है। वहीं विपक्ष का दावा है कि देश में करोड़ों पुराने वाहन E20 के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है और इससे आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ पर्यावरण बचाने की दलीलें दी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इंजन बचाने की चिंता भी जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये बहस सच में जनता की गाड़ी बचाने के लिए की जा रही है या फिर चुनावी राजनीति का नया फुल टैंक मुद्दा बन चुका है? फैसला आपका है, लेकिन इतना तो तय है कि इस वक्त देश में पेट्रोल से ज्यादा गर्म सियासत चल रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।